अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे देश के बारे में जो एक महाद्वीप में नहीं बल्कि दो दो महाद्वीपों में बसा हुआ है। और वो अकेला इकलौता एक ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों में है। एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, दो महाद्वीपों में बसा हुआ एक ऐसा देश जहाँ पर लाल टोपी पहनना एक ऐसा जुर्म है जिसकी कहानी आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी। तो शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के दो महाद्वीपों में बसे हुए देश टर्की की, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ टर्की है। तो 3 पार्ट्स में मैं आपके लिए इस देश को बताने वाला हूं। सबसे पहले बताऊंगा इसकी जियोग्राफिकल स्थिति, और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इसके रहन सहन और खान पान के बारे में। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं इसकी इकोनॉमिकल कंडीशन और यहाँ के इनकम सोर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसकी जियोग्राफिकल स्थिति। जैसा कि एशिया और यूरोप महाद्वीप में ये देश बसा हुआ है और इसका क्षेत्रफल 7,93,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की कुल आबादी 8 करोड़ 50 लाख के करीब है। और यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट तरीके का है। यहाँ पर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर बरसात बहुत अधिक होती है, और जो इसका किनारा समुद्रों से लगा हुआ है वहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है। और जो इसकी कैपिटल सिटी है अंकारा, वहाँ पर बरसात की मात्रा थोड़ी कम होती है। और जैसे ही हम थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ के जो एग्रीकल्चर्स हैं, यहाँ की जो एजेंसीज हैं न्यूज़ से रिलेटेड हैं, और यहाँ की जो डेंसिटी है वो 111 व्यक्ति इसके 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में रहते हैं। इसकी जो कैपिटल सिटी है वो अंकारा है, और इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो इस्तांबुल है। इस्तांबुल का इतिहास 8,000 साल से भी ज़्यादा पुराना इसका इतिहास है, और इससे बहुत से रिलीजनों के आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इस देश की टोटल पॉपुलेशन में 99% मुस्लिम्स आबादी है। फिर भी ये देश अपने आप को एक सेकुलर देश मानता है या फिर कहता है। ऐसे ही जब हम थोड़ा और इसके क्लाइमेट को एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर स्नोफॉल भी होता है, और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर स्नोफॉल नहीं होता है। तो उसका एक रीज़न है, जो इसके पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो इसके भूभाग का ओनली 10% है पहाड़ी क्षेत्र, उसकी जो हाईएस्ट ऊंचाई है वो 5,561 मीटर है, और वहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है। और जो इसका समतल भूभाग है 90%, उसमें इसकी खेती बाड़ी और यहाँ के जो जितने भी इनकम सोर्स वगैरह हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ के जो बिजनेस वगैरह हैं वो वहीं पर किए जाते हैं। इसके बीच में से एक बहुत ही दुनिया की बहुत बड़ी नदी जिसको नील नदी कहा जाता है वो गुजरती है, जो एशिया और यूरोप महाद्वीप को जोड़ती भी है। एशिया और यूरोप महाद्वीप को जोड़ने के लिए इसमें 3 ब्रिज बनाए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे अच्छा सुल्तान महमद के नाम से बनाया हुआ ब्रिज है, जो 1988 में जिसे बनाया गया था। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं इसके रहन सहन और खान पान के बारे में। जहाँ का भूभाग समतल होता है वहाँ पर घर बनाने का जो डिज़ाइन होता है वो सिंपल होता है। वहाँ की जो घरों की जो छतें होती हैं वो बिल्कुल समतल होती हैं, और जो इसका पहाड़ी एरिया है वहाँ पर जो मकान बनाए जाते हैं उनकी छतें ढालदार होती हैं, क्योंकि जब स्नोफॉल होता है तो उन ढालदार छतों से जो बर्फ़ उन मकानों पर जमती है वो नीचे गिर जाती है। अब बात करते हैं इसके खान पान की। खान पान इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दुनिया में जहाँ पर भी आप जाओगे तो जो मिठाइयाँ जो बनाई जाती हैं, स्वीट्स जो होते हैं वो दूध के बनाए जाते हैं, लेकिन इस देश में जो स्वीट्स तैयार किया जाता है वो चिकन से तैयार किया जाता है। और यहाँ पर जो चाय है वो पूरी दुनिया में यहाँ की फेमस चाय होती हैं। और यहाँ का एक रोचक तथ्य यह भी है, अगर कोई पत्नी अपने पति से
चाय के लिए कहती है और वो पति उसे चाय नहीं दिलाता है तो वो इस बात पर उससे तलाक भी ले सकती है। औसतन यहाँ पर हर व्यक्ति पर डे 10 चाय कम से कम पी लेता है। यहाँ की चाय ऐसी नहीं होती हैं जैसे इंडिया में दूध की चाय बनाई जाती हैं, यहाँ पर बिना दूध की चाय बनाई जाती है। कभी आपने टर्किश ड्रामा देखा हो तो उसमें देखना जो चाय होती है वो रेड रेड कलर की होती है। उसका रीज़न यही है कि उस चाय में दूध नहीं डाला जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर लाल टोपी पहनना एक बहुत बड़ा जुर्म है, तो उसकी कहानी कुछ इस तरीके से है। आपने ओटोमन साम्राज्य था, ओटोमन जो एम्पायर था, उसके बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी क्योंकि वो टर्किश से ही रिलेटेड थे। लेकिन जब उनका शासन ख़त्म हुआ तो यहाँ के जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे, जो सेकुलर थे, उसने यहाँ पर लाल टोपी पहनना इसलिए बैन कर दिया क्योंकि वो उसको कट्टरता का प्रतीक मानते थे। क्योंकि जो इनका इतिहास रहा उसी इतिहास को इन्होंने आज बैन कर रखा है। लाल टोपी पहनना वहाँ के जो एम्पायर थे उनका एक अपना ओहदा था लाल टोपी पहनने का, और उसको आज इस देश में बिल्कुल बैन कर दिया गया है। अगर आप इस देश में घूमना जाना चाहते हो तो अपनी लाल टोपी घर पर रख कर जाना, वरना आपको जेल में डाला जा सकता है। अब बात करते हैं हम इसकी इकोनॉमिकल कंडीशंस और अर्निंग सोर्स के बारे में। इकोनॉमिक कंडीशन के अगर बात करें तो जो इस देश की जीडीपी है वो दुनिया के टॉप 20 देशों में शामिल है। टॉप 20 देशों में इसका 19वां स्थान है जीडीपी का। यहाँ के इनकम सोर्स, सबसे पहले बात करते हैं तो टूरिज्म यहाँ का सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है। यहाँ पर 88 हवाई अड्डे हैं जिनमें से 22 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, और उन इंटरनेशनल एयरपोर्टों से हर साल लाखों की तादाद में लोग तुर्की घूमने जाते हैं। इसी वजह से यहाँ के टूरिज्म से काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्हें अर्न होता है। दूसरा इसका बिजनेस वगैरह और फार्मिंग भी इसकी बहुत ही अच्छी है। फार्मिंग से बहुत पैसा ये अर्न करते हैं। यहाँ की अधिकतर आबादी 76% जो आबादी है वो शहरों में रहती है, और जो 24% आबादी है वो ग्रामीण एरिया में रहती है, और वही आबादी यहाँ की फार्मिंग्स का काम संभालती है और पूरे देश के लिए उत्पादन करती है। यहाँ का खाने में मुख्यतः चाय के साथ सब्जियाँ बनाई जाती हैं, और सब्जियों में अधिकतर जो होती हैं वो नॉन वेजिटेरियन होती हैं। नॉन वेजिटेरियन यहाँ के लोग इसलिए भी हैं क्योंकि कुछ तो वेस्टर्न कल्चर से यहाँ के लोग प्रभावित हैं, और कुछ यहाँ की जो 99% आबादी है वो मुस्लिम्स है। अब बात करते हैं इसकी डेयरी फार्मिंग की। तो डेयरी फार्मिंग में यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें अधिकतर भेड़ बकरियाँ पाली जाती हैं, और जो इसका समतल भूभाग है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो इसके समतल भूभाग में जो लोग रहते हैं वो गाय का भी पालन करते हैं, और गाय से जो दूध उत्पादन करता है उससे बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट उत्पाद किए जाते हैं, और वो अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी इसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, और उससे अर्निंग्स भी होती है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो ज़मीन है, उसमें बहुत से प्राकृतिक रिसोर्स हैं। उनको खोज करने में बहुत सा इन्वेस्टमेंट यहाँ की गवर्नमेंट करती है, और उस इन्वेस्टमेंट से अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर बहुत बड़ा गोल्ड की मात्रा मिली थी, जिसने इसकी इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत ऊंचा पहुंचा दिया था, बहुत सुधार कर दिया था। अब आप इस देश में घूमना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके और लोगों तक शेयर कर दें। आगे किस देश के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वह भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दें।